और सोचिए कि 3 महीने का ना बोर्नियो का इधर कुछ सेलर में कुछ है। अभी इसमें हाँ 3 मंथ का देखा है, 3 मंथ का इधर आता है, इसको ओपन करते हैं। इस प्राइस इधर दिया है कुछ कितने दिन दिया सर ऑफर, कितने दिन है? सब डीलर है सर। हाँ ऑनलाइन डीलर प्राइस इसमें नहीं दे रहा है। प्राइस मतलब 3 महीने का, मैं चेक कर लूंगा अपने सर्वर से, ठीक है। इसमें ना ये प्राइस बोर्नियो का 3 महीने का आपको 1500-1700 रुपए के आसपास पड़ता है, 1500-1700 आसपास 3 महीने का, ठीक है। अब वो 3 महीना अभी क्या हो रहा है, वो 3 महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है, अभी ऑफर में है। तो सोचिए कि कितना हम लोग, ठीक है, नहीं तो ज्यादा ये सब देखिएगा फ्रॉड भी बहुत होता है, इसलिए कि मैं भी कई बार यहीं से ले लेंगे, क्यों बाहर जाएंगे सर? नहीं कोई जरूरी थोड़ी है कि अब आप यहाँ मतलब क्लास यूएमटी का देखिए। अब एक चीज ध्यान लीजिए, यूएमटी और अनलॉक, यूएमटी अनलॉक बार बार मतलब एक ही चीज समझा रहा हूँ आप लोग को बार बार। यूएमटी अनलॉक, यूएमटी हुआ अगर ये जिधर बॉक्स रहेगा, ये जिधर बॉक्स रहेगा, ठीक है, ये देख रहे हैं ना आप, ये जिधर रहेगा उधर चलेगा, ये नहीं रहेगा यूएमटी का कोई सेटअप नहीं चलेगा, ये आपको ध्यान दें। मतलब लैपटॉप में लगा के रखना पड़ेगा। लगा के, हाँ, जब तक ये लैपटॉप में लगेगा नहीं तब तक काम नहीं होगा, ठीक है। अब ये नहीं कि आप इसको एक ही लैपटॉप में यूज कर सकते हैं, ऐसा सिस्टम नहीं है इसमें। ये जिस लैपटॉप में है अनलॉक टूल में तो कोई डंगल नहीं लग रहा है, बस वो तो आपको जैसे बोर्नियो है सेम वैसा ही है, यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, ठीक है। यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, आप अपने पीसी में उसको सेटअप डाउनलोड करिए, यूजर आईडी पासवर्ड दीजिए, लॉगिन कर, ठीक है। अब आप इधर ही सर ज्यादा बात करता है अभी देख रहे हैं बातचीत हो रहा है। सर बोलिए। ये देखिए अब यूएमटी में आता है, तो यूएमटी वाले कल हम लोग फ्लैशर वाला यूज किए थे, फ्लैशर। फ्लैशर में ये ऑप्शन हम लोग सिंगल प्रोग्राम मोड से किए थे, यहाँ से फाइल दिए थे, जो कि यहाँ पे वो कंफ्यूज है कि यहाँ से कैसे आप फाइल लिए थे। ये वाला फाइल ये कोलकम का ही है, इसमें क्या मिला, रॉ प्रोग्राम 0 मिला ना, और ये पैच 0 मिला। तो ये दो फाइल, ये जो नेम है ना, ये याद करके रखिए, ठीक है। ये कोलकम के सीपीयू के लिए, ये आपका कोलकम के हर फाइल में ये आपको मिलेगा, रॉ प्रोग्राम 0 पैच 0। ये आपको कैसे भी, आप कोई पूछ दिया, आपको कोई पूछ रहा है कि कोलकम का जो आप कोलकम का तो फ्लैशिंग कर आपको दिखा देते हैं। तो जस्ट यहाँ पे रॉ प्रोग्राम 0 और पैच 0 यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया है, यही चीज आपको इधर दिखाते हैं हम टूल में अपना। तो यहाँ पे देख रहे हैं प्रोग्राम फाइल दे रहा है, यहाँ पे बता रहा है प्रोग्राम, तो वही रॉ प्रोग्राम 0 वाला ये मांग रहा है और पेज 0 मांग रहा है। सर पहले से करो, बोलिए सर। वही प्रोग्राम लास्ट जगह थक जा रहा हूँ, बोल दीजिए सर। एक रॉ प्रोग्राम और पैच, ये रॉ प्रोग्राम 0 का मेन फाइल है। फाइल है। आप ये फाइल को आप ये कैमरे में और एलसीडी में देखिए, ये पेज 0, ये रॉ प्रोग्राम 0, दो फाइल देख लिया आप लोग। लिखना है तो लिख लीजिएगा सही से। अब ये आपको दो फाइल अगर यहाँ से अगर डिलीट हो जाए, ठीक है, तो ये फाइल आपका सेलेक्ट नहीं होगा। चलिए ये फाइल अगर नहीं रहेगा तो ये टूल में फाइल सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेन फाइल होता है रॉ प्रोग्राम 0 और पैच 0। अब समझ में आया?
डिलीट हो जाएगा तो फिर से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो फिर से आ जाएगा सर। हाँ, अगर बाय चांस इधर से हम सर्च से यहाँ से डिलीट कर दिया तो वही फाइल फिर से जाइए और एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको रॉ प्रोग्राम 0.0 मेन फाइल क्या होता है, कोई नहीं बोल ही नहीं रहा। रॉ प्रोग्राम 0 रॉ प्रोग्राम 0 और पेज 0 मेन फाइल आप लोग को होता है। तो इधर टूल में आते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम करके दिया है। अब जहाँ पे भी जिस टूल में भी अगर रॉ प्रोग्राम 0 बोल रहा है और पेज 0 बोल रहा है, पेज क्या और रॉ प्रोग्राम का बता रहा है, तो समझिएगा बस वही फाइल सेलेक्ट करने के लिए बता रहा है। ठीक है, तो हम लोग फ्लेशर में है, मतलब फ्लेशिंग करने का सिस्टम, हम लोग का फ्लेशिंग वाला फाइल भी है और फ्लेशिंग पूरा टूल हम लोग का चालू है। तो यहाँ पे प्रोग्राम बता रहा है, तो नॉर्मल में तो यही समझेंगे ना कि फ्लेशर में है तो ये फ्लेशिंग वाला फाइल सेलेक्ट करने के लिए होगा, ये चीज ना। तो जस्ट यहाँ पे मार्क करेंगे और करने के बाद ये 3 डॉट पे आएंगे और यहाँ से अपना फाइल सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक बार क्लिक करते हैं। अब जिस फाइल में आपका लोकेशन आप दिए होंगे, जैसे आप फाइल को एक्सट्रैक्ट करके रखे हैं, चाहे डेस्कटॉप में चाहे पीसी में, कोई भी जगह पे हार्ड डिस्क में, तो आपको इसको लोकेशन देना पड़ेगा। उस फाइल में तो जाना पड़ेगा ना आपको। नई फाइल में जाएंगे तो कैसे सेलेक्ट होगा, होगा नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग का कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे कॉपी करके रखा था, तो हम लोग डेस्कटॉप को यहाँ से ले लेते हैं और जस्ट ये फाइल हम लोग का है जो कल कर रहे थे मीडो वाला, तो इसको हम ले लेंगे डायरेक्ट यहाँ से। फिर से ओपन करते हैं, फिर से ओपन करते हैं, लास्ट में अब मिल रहा है मेरे को प्रोग्राम 0। सब हट गया है, देख रहे हैं कुछ कोई और है, सिर्फ रॉ प्रोग्राम 0 है, तो हम इसको ले लेंगे। अब ये लेने के बाद ये पैच वाला फाइल है, अगर आपके पास नहीं इसमें आता है तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो आ गया ऑटो आ गया तो कोई बात नहीं, तो सेलेक्ट हो गया। तो आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, या तो नहीं है तो यहाँ पे सेम वैसे ही जाएंगे, ये डायरेक्ट उसी फोल्डर में लेके चला जाएगा, पेज 0 यहाँ से लेके हुआ। हाँ सर। तो ये फाइल सेलेक्ट करने का सिस्टम है, आपको कैसे फाइल सेलेक्ट करनी है। और फाइल सेलेक्ट करके बस यहाँ से आपको और अपने तरफ से कोई भी कस्टमाइज नहीं करना है, बस यहाँ से फ्लैश कर देना, बस हो गया। सर फाइल सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या मोबाइल पे अटैच करेंगे? हाँ, फाइल सेलेक्ट करके अब चाहो तो टूल को तैयार कर लो। क्वालकॉम का जो प्रोसेस है उसके आपका है कि चाहे आप मोबाइल पहले कनेक्ट करा दो और चाहे टूल को तैयार करा के बाद में करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसलिए कि वो पोर्ट वहीं पे रुका रहता है, वो पोर्ट छोड़ता नहीं। और दूसरा को हम दिखाएंगे, वो उसका प्रोसेस आप लोग समझिएगा, वो पोर्ट छोड़ देता है। ठीक है, तो क्वालकॉम का ये प्रोसेस है, चाहे आप कनेक्ट करा लो मोबाइल का तब काम करो, और चाहे ये टूल को तैयार कर लो और तब फोन को कनेक्ट कराओ। ठीक है, तो ये आपका इसमें मतलब वो हो गया है। एक बार यूएमपी निकाल के दिखाया था ना, तो देख रहे हैं यहाँ पे एरर मिल रहा है, स्मार्ट कार्ड एरर, तो यूएमपी का फिर से कनेक्ट नहीं हुआ था। सर एक बार रिवाइज कर दीजिए। लो भाई, कितना मैं करूँ भाई, पहले से ही तो अभी स्टार्ट किया था, तो ये चलता जाएगा। फॉर्मेट हो गया ना, फॉर्मेट तो व्हाट से बताइए तो बहुत अरे भाई देखो, बात तो आप लोग का बंद नहीं होगा पहले नंबर में। और बोल रहे बार बार मेरा तो मुंह दुख जा रहा है कुछ चिल्ला बोलते हुए, और आप लोग बार बार एक ही चीज को बार बार मैं कितना मैं रिपीट करूं। आप लोग बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। बताओ, मैं बोल के थक गया हूँ। रॉ प्रोग्रामिंग 0 और कैश फाइल कहाँ मिलेगा? अरे डाउनलोड किया ना, फाइल में तो मिलेगा ना। अब फाइल डाउनलोड करोगे, फाइल को एक्सट्रैक्ट करोगे तभी तो उसमें मिलेगा। फ्लैशर फाइल डाउनलोड करबो तब तो वो फ्लैशर फाइल में तो होता है ना স্যার ও ফাইল গুগল থেকে ডাউনলোড করার পর অটোমেটিক ওটা রাস্টার ফাইল চলে আসবে। ये जस्ट पहला सेटअप हम लोग का कौन सा है, यूएमपी का पहला सेटअप नहीं याद है।
यूएमपी का फर्स्ट सेटअप कौन सा है? यूएमटी सपोर्ट एक्सेस पहला हम लोग का फर्स्ट सेटअप है यूएमपी सपोर्ट एक्सेस। कितना बार बोला हो? आप लोग का दिमाग में मतलब ले नहीं रहा है, इकट्ठा नहीं कर रहा है। पहला हम लोग का सेटअप है यूएमपी सपोर्ट एक्सेस। पहला ये हम किस लिए ओपन किए हैं? ताकि इसमें हम अपना पूरा जो सेटअप है वो इसमें डाउनलोड करेंगे। ठीक है, ये पूरा हम आपको इंस्टॉल करने के साथ जो जितना पहले शुरुआत किए हैं उससे कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला हम आएंगे और इसमें हम अपना सेटअप का ये इंस्टॉलेशन वाला जो दिया है ना, इसमें आपको इसमें पूरा आपको सेटअप मिलता है A to Z। इसको खोलेंगे, ये पूरा सेटअप आपको मिलता है जो आपको दिखाया था डाउनलोड करने के लिए, याद है आप लोग का? हाँ, तो इसमें से हम जो आपको फोटो भी खींचा है, जो इसमें का चाहिए था वो पूरा हम लोग सेटअप डाउनलोड करके डेस्कटॉप पे इंस्टॉल किए हैं। ये है ना, तो ये यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद अब इंस्टॉल कर लिया इसमें। अब इंस्टॉल करने के बाद इसको काट देना, इसको काट देते हैं। ये पूरा सेटअप अब हम लोग इंस्टॉल किए हैं जो यूएमटी का। ये यूएमपी का पूरा सेटअप मिला आपको? मिला ना? ये इंस्टॉल। अब ये मत बोलिएगा ये कहाँ से सेटअप आया, आपको मालूम है कहाँ से आया सेटअप? EMG सपोर्ट से डाउनलोड यूएमपी सपोर्ट से हम लोग फाइल को डाउनलोड किया था। डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल किया था, तब तो आया था ना। तो वही तो है। अब नहीं, अब ये भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर से दिखाते हैं। कहाँ तक नहीं समझ में आ रहा है आपको? यहाँ से ओपन फाइल लोकेशन करते हैं, ये इसका सेटअप है। यही तो सेटअप है ना इसका, जो हम लोग डाउनलोड किए थे। डाउनलोड करने के बाद इस सेटअप को क्या किए थे? एक्सट्रैक्ट इंस्टॉल किए थे, तब इधर हम लोग का डेस्कटॉप पे आइकन आया है। यही तो चीज है ना, ये आइकन वाला समझ में आया आपको? अब इसमें से हम पहला एक सेटअप ले लिए हैं कॉलकम के लिए, कॉलकम काम करने के लिए। ठीक है, तो कॉलकम का लिए हम लोग QC फायर यूज करेंगे। QC यहाँ पे देख रहा है, अल्टीमेट मल्टी टूल QC फायर। ठीक है, अगर QC फायर का अगर नाम आ गया तो समझिएगा कि बस ये कॉलकम के लिए काम होगा, सिर्फ कॉलकम का। अब मैं बोल दिया शॉर्टकट में कि आप QC फायर ओपन कर लो ना, उसमें काम करो, हो जाएगा। तो अभी ये मत समझिए QC फायर कौन सा टूल हुआ, गूगल पे जाके सर्च करने लगा QC फायर कौन सा हुआ। ठीक है, तो QC फायर में अब शॉर्टकट में ये थोड़ी बताऊंगा आपको अल्टीमेट मल्टी टूल QC फायर ओपन करो, इतना क्यों? मैं शॉर्टकट में बोल दूंगा QC फायर ओपन करो, काम करो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रहे कि ये टूल सिर्फ आपको कॉलकम के CPU के लिए काम होता है। मॉडल पे नहीं हम लोग बात कर रहे हैं, CPU पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो CPU अगर आप लोग का कॉलकम CPU है तो इसको ओपन करो, काम करो। जो चीज काम करना है वो चीज सब काम होगा। ठीक है, जितना मोबाइल में सॉफ्टवेयर संबंधित प्रॉब्लम होता है सब काम होगा इससे, सिर्फ कॉलकम का है। अगर हार्डवेयर का हो तो हार्डवेयर कैसे होगा? नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान देना है, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर संबंधित ही काम होगा। ठीक है, तो जस्ट हम इसको क्या ओपन करते हैं। अभी यहाँ तक समझ में आया ना? यहाँ तक हमको समझ में आया। इसको ओपन करते हैं। अभी क्या क्या हुआ उसको भूल जाइए, अब इसको ध्यान दीजिए। थोड़ा सा साइज इसको बढ़ा देते हैं। ये आपका यूएमटी का QC फायर कॉलकम CPU के लिए। ठीक है, तो पहले हम इसमें जान लेते हैं कि इसमें काम क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग तब इसका देखेंगे। तो पहले नंबर में देखिए यहाँ पे आपको मिला क्या? फ्लैशर। फ्लैशर का ऑप्शन मिल रहा है ना? तो फ्लैशर का ऑप्शन मिला तो ये समझिए कि हम फ्लैशर में आए हैं। तो फ्लैशिंग कॉलकम का कोई भी मोबाइल हो, ब्रांड पे निर्भर नहीं है, कॉलकम का कोई भी मोबाइल हो तो हम इसमें फ्लैशिंग काम कर सकते हैं। ठीक है, फ्लैशिंग
जिसका ईडील पॉइंट मिल गया उसको हम फ्लेशिंग काम कर सकते हैं। ईडील पॉइंट खोजना पड़ेगा। कुछ कुछ मॉडल का ये होता है कि वो ऑनलाइन होता है, ठीक है, ऑनलाइन होता है, ये यूएमटी में सपोर्टेड नहीं होता है। तो जो जितना तरह के सपोर्टेड होगा वो सब काम होगा इसमें, ठीक है। सब मोबाइल एक टूल से सब होता होगा नहीं सर। एक एक लोग ऐसा बैठा है मार्केट में, ऐसा है कि वो लाख रुपया दे देगा कि एक टूल मुझे ऐसा दो कि मुझे सब काम कर लूँ एक ही टूल से। हाँ। तो ऐसा कोई भी टूल नहीं अभी तक आया है कि एक टूल ले ले हम और जितना मोबाइल है सब काम कर ले, नहीं तो लाख रुपया भी दे के कोई ले लेगा टूल, ठीक है। तो ऐसा कोई टूल नहीं है। तो ये चीज़ है कि आप इसमें काम कर सकते हैं, स्टार्टिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना इसमें सपोर्टेड है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब इसको देखेंगे, इसमें काम करेंगे तभी तो हो गया ना। अब वहाँ से आप घर से छोड़ के यहाँ पे आए हैं तभी तो काम कर रहे हैं ना, सीख रहे हैं ना। तो ये चीज़ है आपको कि इसको खरीदना पड़ेगा, देखिए, चलाइए, फिर इसमें घुसिए, देखिए, ठीक है। तो ये चीज़ पहला हम लोग चीज़ देख रहा है। तो पहला फ्लैशर का ऑप्शन, मतलब कॉलकॉम का कोई मोबाइल आता है तो हम यहीं से फ्लैशिंग करेंगे, ठीक है। ये फ्लैशिंग वाला सिस्टम है। अब कैसे फ्लैशिंग करना है, क्या यूज करना है, वो चीज़ आपको बाद में बताते हैं, पहले ये समझिए, ठीक है। तो इसमें आपको सिंगल प्रोग्राम मोड, ये भी फ्लैशिंग वाला सिस्टम दे रहा है। एक मल्टी प्रोग्राम मोड, ये भी फ्लैशिंग वाला सिस्टम दे रहा है। यहाँ पे आपको देख रहे हैं, ये अब फ्लैशर पे है तो फ्लैशर का, ये रीटूल्स में आया तो अलग पेज खुल गया, ठीक है। तो हम लोग फ्लैशर पे है अभी, तो ये फ्लैशिंग वाला ही सिस्टम है आपको। तो यूएमटी वाला इतना बढ़िया, मतलब आप लोग को मतलब सुविधा के लिए कस्टमाइज करके रखा है कि आपको इसमें मॉडल वॉडल कुछ नहीं सेलेक्ट करना है, ये यूनिवर्सल है, ठीक है। बहुत सा टूल ऐसा मिलेगा कि आपको उसको बिना मॉडल के थ्रू सेलेक्ट करके आप काम ही नहीं कर पाएंगे। मॉडल नंबर, सीपीयू नंबर सेलेक्ट करना पड़ता है, तब उसमें काम होता है। जैसे अनलॉक टूल भी है, अनलॉक टूल में जब तक मॉडल नंबर नहीं देंगे तब तक वो सही से होता भी नहीं। कुछ कुछ में यूनिवर्सल में ले लेता है, लेकिन कुछ में मॉडल नंबर देना ही पड़ता है, ठीक है। इसमें देखिए सब ऑटोमेटिक, देख रहे हैं बूट पॉइंट्स दिया है इसका, ये सब ऑटोमेटिक करके दिया है कि आप कुछ नहीं, बस फ्लैश फाइल दो, मैं आगे का देख लूंगा, अब बस उनको कनेक्ट करा लो, मैं बूट करा लूंगा, ठीक है। तो ये सब सुविधा दिया है। अगर इसका सिस्टम नहीं होता तो ये ऑटोमेटिक की जगह पे ये नहीं देता, तो आपको इसको सीपीयू नंबर सेलेक्ट करना पड़ता। देख रहा सीपीयू नंबर सब दिया है, ये इसमें से आपको सीपीयू नंबर उसका छांटना पड़ता है, कौन सा सीपीयू है। फिर से एक और फाइल आता है इसका लोडर फाइल, वो लोडर फाइल भी देना पड़ता, तब आपको यहाँ से फ्लैश फाइल देते, तब फ्लैश करते, तब तो उसमें झमेला है ना। तो इसीलिए सब काट के इसमें कर दिया है ऑटोमेटिक में, आप रहने दो, मैं देख लूंगा अपने हिसाब से उसको, ठीक है। तो ये चीज आपको इसमें मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपको सिंगल प्रोग्राम मोड ये सैमसंग के लिए दे रहा है। तो सैमसंग का जब हम लोग काम करेंगे तो उसमें जाएंगे, ये मतलब जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग का काम करते हैं ना, उसका कभी कभी हम लोग फाइल बनाने के लिए उसको ये यूज करते हैं, नहीं तो ऐसा आप लोग को यूज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सिंगल और मल्टी दो चीज आप लोग को फ्लैशिंग के लिए यूज आएगा। और कैसे कैसे यूज होता है सिंगल मल्टी, ये चीज आप लोग को दिखाऊंगा। अब आते हैं इधर रीड टूल्स में, ठीक है। रीड टूल्स में आते हैं, फिर से इसमें देखिए कितना मॉडल इसमें फंक्शन दिया है। इसमें भी आपको देखिए यहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट करने के लिए दिया है कि आप ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्रांड दे रहा है। और इसमें भी आपको बोला है यहाँ पे मॉडल नंबर, जो ब्रांड पहले सेलेक्ट करेंगे, मान के चले कि जो भी इधर से हम कोई भी एक ले लेते हैं, तो वीवो ले लिया, मान के चलिए वीवो ले लिया। अभी यहाँ से आपको पूछ रहा है कि ब्रांड कौन सा है, तो आपकी मर्जी। अगर एक बार जैसे मान के चलिए पहले शुरू से मान के चलिए इस मूड में है और पहली बार आप इसमें लॉक कर रहे हैं, चाहे रीड इन्फो निकाल रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर फेल्ड हो रहा है, मतलब कुछ एरर हो रहा है, फेल्ड हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, तब हम फिर से दूसरा ऑप्शन यूज करेंगे। क्या चीज, यहाँ से ब्रांड देंगे, जो ब्रांड रहेगा आपको ब्रांड देंगे, और ब्रांड देने के बाद जो मॉडल नंबर रहेगा वो मॉडल नंबर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद तब आपको यहाँ से जो काम करना है तब काम करना है, ठीक है। अब क्या क्या काम होता है इसमें अब दिखाएंगे आपको, ठीक है। चलिए आते हैं इसमें, पहले नंबर में आते हैं इधर दिया है रीड इन्फो।
तो रीड इन्फो का मतलब क्या हुआ? मतलब मोबाइल मोबाइल निकालना, इंफॉर्मेशन निकालना, मतलब जो मोबाइल को आप काम करने जा रहे हैं उसका पूरा टोटल सॉफ्टवेयर वर्जन इंफॉर्मेशन निकाल के आपको देगा कि क्या क्या है इसमें, एंड्रॉइड वर्जन क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इसका सॉफ्टवेयर नंबर क्या है, इसमें प्रोडक्ट नेम क्या है, पूरा A to Z रीड इन्फो निकाल के देगा। ठीक है, ये रीड इन्फो का समझ में आया आपको? हाँ सर। अगर कोई मॉडल आता है, आपको मान के चलिए हैंग अप लोगो पे रुका है, तो अब थोड़ा सा उसका सॉफ्टवेयर वर्जन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें सॉफ्टवेयर वर्जन क्या है, तो तुरंत आप क्या करिए, रीड इन्फो निकालिए। ठीक है, जब रीड इन्फो निकालेंगे तो पूरा उसका लिस्ट निकलेगा। ठीक है, लिस्ट निकलने के बाद उसमें आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ ये मॉडल है, ये सॉफ्टवेयर वर्जन चल रहा है, एंड्रॉइड वर्जन इतना चल रहा है, तो उसके हिसाब से काम करिए आप। ठीक है, तो ये रीड इन्फो समझ में आया आप लोग का? हाँ जी। नीचे आया आपको रीड पैटर्न, रीड फैमवेयर, रीड पैटर्न नीचे है, रीड फैमवेयर। तो फैमवेयर में आपको क्या क्या हुआ, आपको एक बार गूगल पे आता है फैमवेयर क्या चीज है। आप कोई भी एक मान के चलिए रेडमी का, कोई भी चाहे MI Vivo कोई भी मोबाइल का, रेडमी का ले लेता हूँ, रेडमी का आपको 5 पे ले लेते हैं और फ्लैश फाइल सर्च किया, इसमें तो नेट दिया था, 5G नहीं आ रहा था इसमें तो। मान के चलिए जैसे इसमें हम सर्च किया तो इसमें क्या मिला आपको, मैं क्या लिखा हूँ, फ्लैश फाइल, फ्लैश फाइल लिखा ना? हाँ सर। फ्लैश फाइल लिखने के बाद आपको देखिए फ्लैश फाइल में और भी चीज है कि आप लिखेंगे तो यही मिलेगा, फ्लैश फाइल भी मिलेगा। क्या चीज होता है, इधर देखिए Redmi 5 है फर्मवेयर मिला है ना, तो फर्मवेयर भी लिखेंगे तो यही चीज आएगा। यहाँ पे लिख देंगे अगर Redmi 5 है फर्मवेयर, तब भी यही ऑप्शन खुलेगा, और यहाँ पे लिख देंगे अगर स्टॉक रोम, तब भी यही आपको ऑप्शन मिलेगा। तो ये तीनों मिला के चीज क्या हुआ, मतलब तीनों मिला के एक ही चीज है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, चाहे स्टॉक रोम, चाहे फर्मवेयर, चाहे फ्लैश फाइल लिख के लिखेंगे तो वही चीज मिलेगा, एक ही है सर। एक ही सबका नाम। ठीक है, एक ही है मतलब। तो यही चीज इधर आपको मिल रहा है कि रीड फर्मवेयर। ठीक है, तो रीड मतलब यहाँ पर आपको रीड इन्फो कर रहे थे, तो रीड मतलब यहाँ रीड और फर्मवेयर मतलब फ्लैश फाइल। इसका मतलब क्या होगा, फ्लैश फाइल को देखो, बताइए। फ्लैश फाइल को रीड करेगा, हाँ, इंफॉर्मेशन देगा। ये रीड फर्मवेयर का मतलब हुआ कि आपका जो मोबाइल, अगर मान के चलिए कोई लोगो पे मोबाइल रुका है, हैंग ऑफ लोगो पे, कस्टमर लेके आया हैंग ऑफ लोगो पे है, आपको डर लग रहा है कि ये फ्लैशिंग करूँ कहीं डेड हो जाए। ठीक है, डेड हो जाए, तो उसका क्या कर सकते हैं, उसका रीड फर्मवेयर मतलब बैकअप बना सकते हैं। मतलब ये फाइल को बैकअप बनाएगा, ये इन्फो निकालता है, और ये रीड फर्मवेयर मतलब आपका फ्लैश फाइल जो अंदर सॉफ्टवेयर चल रहा है उसका वो बैकअप बना के देगा। बाद में डेट हो जाएगा तो वही बना। अब बैकअप बना के रखने से क्या फायदा है कि अगर मान के चलिए हम फ्लैशिंग किए, कभी बन जाए गलती से हम फाइल गलत सेलेक्ट कर, ठीक है, गलत सेलेक्ट कर लिए, डेड हो गया मोबाइल। ठीक है, तो फिर से आप यही जो बैकअप किया हुआ फाइल आप उसको दे के फिर से राइट कर दिया, अगर पूरा फ्लैशिंग ले लिया, ठीक है, वो फोन चालू हो जाएगा, जिस मूड पे रहेगा उसी मूड में लेके चला जाएगा। अगर हो सकता है कि हैंग ऑफ लोगो पे है तो वहीं पे तक लेके चला जाएगा, अगर पूरा फोन चालू है तो चालू कर देगा। ठीक है, तो ये चीज आपको रीड फर्मवेयर से, ये आपको ये है कि अगर कोई मोबाइल ऐसा आता है कि रिस्क लगता है तो आप उसको बैकअप बना सकते हैं। ठीक है, बैकअप बनाना ये हो गया। अगर बैकअप बनाते हैं तो उसमें भी आपको फाइल क्या मिलेगा, सेम जैसे ये फाइल मिलता है ना, जो गूगल से हम लोग डाउनलोड करके जो एक्सट्रैक्ट किया है फाइल, ठीक है, कि सेम ऐसा ही फाइल उसमें भी मिलता है, सेम यही तो वो फाइल है। ठीक है, यही फाइल उसमें भी आपको क्या
वही चीज मिलेगा, वो रॉ प्रोग्रामिंग 0 पैच 0 वही फाइल इसमें भी मिलेगा और उसमें भी मिलेगा। सही सर एक ही तो है सर। हाँ, प्लेस फाइल और जो बैकअप बना रहे हैं वो भी तो एक फाइलें है ना, तो वही है, वही चीज है। बैकअप तो फाइल कैसे रखेंगे? बैकअप कैसे बनाना है वो भी दिखाएंगे, अभी बता देते हैं उसके बाद दिखाएंगे उसको, ठीक है? अभी बताते हैं। तो ये चीज आपको क्या इसमें मिल रहा है, रीड फ्रेमवर्क का मतलब समझ में आया? मतलब बैकअप बनाना, फाइल को बैकअप बनाना, तो ये चीज है। अब रीड पैटर्न, तो रीड पैटर्न ने आपको एक बार इमेज दिखाया था, बताया था उसको कि रीड पैटर्न कर सकते हैं। तो कितने वर्जन तक वो 6 मैं बोला था? 6 वर्जन से नीचे, ऊपर नहीं जाएगा, 7 तक भी नहीं जाएगा, नीचे नीचे, ठीक है? एंड्रॉइड 6 वर्जन। हाँ, एंड्रॉइड वर्जन आप चेक करेंगे, जिसमें मिलेगा 6 वर्जन से नीचे मिलेगा, उसको आप रीड कर सकते, नीचे चाहिए ऊपर नहीं चाहिए, ठीक है? तो ये आप रीड पैटर्न कर सकते हैं। रीड पैटर्न का आपको जैसा पैटर्न 1 2 3 ऐसा मतलब पैटर्न होता है ना, डॉट 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 होता है, तो वैसा उसमें मार्क देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे देगा, ठीक है? और देने के बाद जैसा कोई पैटर्न लगाया रहेगा उसको ऐसा मार्क करके बताएगा कि ये ऐसा गया है पैटर्न, ऐसा जे कोई जेड बनाया तो ऐसा गया है, उसमें बता देगा, ठीक है? या तो हो सकता है कोड के थ्रू बताएगा कि आपका मान के चलिए 1 हो गया, 2 तक गया, 3 तक गया है, फिर से नीचे आया है, उस तरीके के कोड के हिसाब से बता देगा, ठीक है? तो ये आपको रीड पैटर्न ऐसा होता है। सर एक दिखा दीजिए ना रीड पैटर्न। मोबाइल दीजिए तो एंड्रॉइड वर्जन उतना उस टाइम का मिल रहा है अभी नहीं है वो। सर लॉक तोड़ना है, सर लॉक तोड़ना नहीं पड़ेगा तब। नहीं, अगर पैटर्न लॉक मिलता है तो डायरेक्ट रीड कर सकते हैं आप। पैटर्न लॉक तो अगर मान के चलिए कोई कस्टमर लाया तो भूल गया ना, तभी तो तोड़वाता है ना। अगर रीड कर लिए उसको तो मिल गया पैटर्न लॉक, वही चीज डालोगे खुल जाएगा और उसको डाटा नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, उसका काम नहीं आएगा। तो ये रीड पैटर्न आपको 5 पॉइंट मतलब 6 पॉइंट से नीचे आता है तो आप काम कर सकते हैं, मतलब ओल्ड मोबाइल के, लेटेस्ट के लिए नहीं। 5 या 6 है नहीं, वो 5 में भी नहीं, 5 में नहीं। 7 वर्जन लेटेस्ट आएगा तो सिर्फ लॉक तोड़िए, फॉरवर्ड करिए, लॉक तोड़ेंगे उसमें रीड करने का चांस है। अक्सर मैं बोल रहा हूँ तो J5 वो वाला होगा। वो छोड़ दीजिए अभी, पहले अभी इधर फिर से मत करिए इधर उधर, पहले ये समझिए उसके बाद सब बताएंगे। रीड पैटर्न हुआ इधर। हाँ सर। अब ये चीज जो आया है ये आप लोग का ये देखिए, एक चीज इसमें ये पूरा इतने तक पूरा अभी तक का कोई यूज नहीं है इसका, कोई यूज नहीं है, ठीक है? मतलब कुछ भी इसका यूज नहीं है, काम में नहीं आता है, अभी तो भाषण चेंज होगा ना 10 11 तो इसका कोई काम में नहीं आता है। अब इसका देखिए, जैसे कि अभी देखिए ये भी ऑप्शन में कभी यूज नहीं किया हूँ। ये रूट का अभी सिस्टम चल रहा है, पहले चलता था कि मोबाइल आता था रूट करना पड़ता था। रूट करके क्या हम लोग करते थे कि जैसे बाहर का फोन आया तो रूट करके उसका कंट्री अनलॉक करते थे, जैसे कंट्री लॉक रहता था। जैसे सऊदीया का फोन आया तो सऊदीया का फोन में ये आदमी वहाँ पे यूज नहीं किया, वो डिब्बा सहित उठा के लेके चला आया घर पे लेके आया, घर पे खोला, वो सिम लगाने के बाद सिम नहीं काम करेगा, कंट्री एक लॉक बताएगा, तो लॉक बताएगा तो उसको पहले काम करते थे कि हम लोग रूट करके उसको कंट्री अनलॉक करते थे, तब कंट्री अनलॉक करने के बाद तब यहाँ का सिम काम करता था, ठीक है? तो अब लोग तो अब जो बाहर का लोग है, बाहर का लोग है अब तो होशियार हो गए हैं, मतलब ज्यादा तो उन लोग को भी नॉलेज हो गया है कि अब वो लोग क्या करता है कि वहीं का फोन निकालता है और वहाँ पे सिम लगा लेता है, सिम लगा के घर पे उसी से बात कर लेता है। ओ सर अभी तो ये तो चक्कर में तो पुलिस में भी पड़ सकते हैं। कंट्री का कैसे, जैसे कंट्री वाले कैसे पुलिस पकड़ कैसे है? मैं अपना मोबाइल खरीद के लेके आया हूँ, कोई चोरी करके लेके आया तो हाँ? मैं चोरी का बोला, मैं बोला आपको खरीद के लेके आ रहा है, डॉक्यूमेंट सब है, तो कैसे चोरी वाला कैसा है? मैं बोला वो खरीद के कोई डिब्बा सही से लेके चला आया था, आप मोबाइल का नहीं हो रहा है उसका, ठीक है? ये फ्लैश वाला ये भी कभी यूज नहीं हुआ है, ये भी यूज नहीं हुआ है कहीं।
सर यहाँ पर बोल ये सब जितना चीज है ना इधर, आप YouTube पे कभी भी यूएमटी का यूज देखिएगा तो मुझे बोलिएगा, ये कभी यूज ही नहीं हुआ है। अगर यूज होता कहीं, चाहे ऐसा करने पे एक रूट होता है तो कंपनी वाला जो गारंटी फंक्शन यूज ही नहीं होता है। ये एमडीएम अनलॉक, एमडीएम वाला, ठीक है, आप लोग को करना नहीं है, ठीक है, लेकिन बता देता हूँ एमडीएम लॉक का है, आप लोग को करना नहीं है, ठीक है, मैं करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। एमडीएम अनलॉक ये चीज है, इसलिए कि बहुत सा फोन में रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, ये भी हो जाएगा कि भाई सर वहाँ पे ये सिखाता है एमडीएम का, तो मेरा तो हो जाएगा काम, ठीक है। तो 9008 वाला पोर्ट ये कौन सा है? यूएसबी मोबाइल कॉलकॉम का कौन सा, जो ईडी मोड से कनेक्ट करके वही तो है ना। तो ये 9008 वाला पोर्ट जो ईडील वाला है, तो ऑलरेडी जब हम लोग ईडील मोड में कनेक्ट कराते हैं तो वो तो पोर्ट ऑलरेडी फिक्स रहता है, वो तो रुका ही रहता है, वो जाता कहीं थोड़ी है, वो तो रुका ही रहता है। तो जब वो ऑलरेडी रुका ही रहता है तो इसको जरूरत क्या है, इसको करने की जरूरत है? तो ये भी अभी तक मैं यूज, इतना साल से मैं यूज कर रहा हूँ तो अभी नहीं यूज है, यूज में कहीं आया ही नहीं। सर 9008 पोर्ट के अलावा कभी-कभार 90008 आ जाता है। हाँ, वो दूसरा मोड में चला गया। वो ये कब मोड में जाता है, जब आप एमएमसी चेंज का प्रोसेस काम करते हैं तो उसमें जाता है। वो डायग्नोस्टिक पोर्ट है, वो आईएमआई रिपेयर करने के लिए उसमें नहीं, ईडील में नहीं आता, वो दूसरा मोड है। ईडील में आपको सिर्फ 9008 वाला ही पोर्ट आएगा ईडील करेंगे, ठीक है। ये चीज आपको इसमें मिल रहा है। अब मेन चीज आ गया, अब आप लोग को मतलब प्रॉब्लम आप खुद सोचिए कि सॉफ्टवेयर के लिए आपको कितने तरह का प्रॉब्लम आता है, कितने तरह का प्रॉब्लम आएगा। आपको एक बार रिपीट करके बताते हैं। हैंग ऑफ लोगो आएगा तो सॉफ्टवेयर करेंगे, ये चीज हो गया। पिन लॉक, पैटर्न लॉक, एफआरपी, एमआई अकाउंट, ठीक है। डिस्ट्रॉयड मोड वो तो सॉफ्टवेयर से भी होता है और हार्डवेयर से भी होता है, उसको भी दिखाएंगे, सीपीयू से होता है वो। तो ये चीज कितने तरह का मिल रहा है हम लोग का, सॉफ्टवेयर से भी मिल रहा है और अनलॉकिंग में ज्यादा जा रहा है, अनलॉकिंग में जा रहा है ना, मतलब पिन लॉक, पैटर्न लॉक, एफआरपी लॉक, एमआई अकाउंट, ये सब जा रहा है। तो सबका अब मिला के अब मिलेगा आप लोग का, ठीक है। तो ये इधर देखिए फॉर्मेट रिसेट मिल रहा है ना, फॉर्मेट रिसेट पे आ रहा है और इधर डिसेबल लॉक पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सब ऑप्शन इसमें आपको मिल रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन मिला है। ये ऑप्शन मिलने के बाद इसमें क्या क्या यूज लगता है, अब आपका ये ऑप्शन क्या मिला है कि जो भी आपका लॉक आएगा, लॉक चाहे पिन लॉक हो, चाहे पैटर्न लॉक हो, चाहे फाटी हो, सब यहीं से होगा, ये फॉर्मेट रिसेट से यहीं से होगा, आपको दूसरा कहीं नहीं जाना, ठीक है। आपको डायरेक्ट कोई मोबाइल आया, लॉक तोड़ना है, ठीक है, उसका मोबाइल का देख लीजिए ईडील पॉइंट किधर है, ईडील पॉइंट से एक बार कनेक्ट करा के देख लीजिए कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, और डायरेक्ट इसमें आना है, ठीक है। तो ये हम लोग का ये देखिए ऊपर का जो डिसेबल लॉक है, रिस्टोर लॉक है, रीसेट लॉक है और रीसेट लॉक ये वीवो का है, ठीक है। ये तीन ऊपर का पहले फंक्शन का समझिए। तो ये तीन फंक्शन ये पहले ओल्ड मोबाइल में काम होता था, ठीक है। ये सब फंक्शन कुछ ऐसा फंक्शन इसमें दिया है ना कि इतना तक अपडेट हो गया लेकिन फिर भी वो हटाया नहीं है, उसी पे छोड़ के रखा है। ये सब चीज में ओल्ड मोबाइल में यूज होता था, ओल्ड मोबाइल जो आता था। तो अगर हम लोग का लॉक तोड़ना है तो डिसेबल लॉक में काम ही नहीं करेगा। डिसेबल लॉक, रिस्टोर लॉक, रीसेट लॉक, ये तीनों में आपको तो काम ही नहीं करेगा, इसमें टेस्ट नहीं करना, ठीक है। अब सबका मिला जुला के सबसे बेस्ट काम किस में करेगा, तो सबका पास आपका ये फॉर्मेट एफएस, और फिर से एक नया आ गया है अपडेट, ये सिक्योर रीसेट, ठीक है। आप इसमें सिक्योर रीसेट में कर सकते हैं और ये फॉर्मेट एफएस कर, दो चीज डाटा, चाहे लॉक तोड़ने में चाहे फ्लैशिंग करने में आपका कभी भी डाटा नहीं बचता है, पूरा खत्म हो जाए किसी भी मॉडल में ये किसी भी मॉडल, इस दोनों में काम पड़ेगा। हाँ सर, किसी भी फोन के लिए आप फॉर्मेट एफएस करेंगे और अगर काम नहीं करता है तो सिक्योर एक बार रीसेट करके देख सकते हैं। सर वीवो का कुछ सर, मॉडल COD तो ऐसे ही रिपेयर होता है, हार्ड रीसेट। वीवो का कुछ मॉडल तो ऐसा होता है जो हार्ड रीसेट करने से भी
सर मान के चलिए इधर वीवो मार्क दिया देखा ना वीवो, तो वीवो का अगर कोई फोन आता है फॉर्मेट एफएस भी किए नहीं काम किया, अब सीएससी को रिसेट भी किए नहीं काम किया, ठीक है। तो इसके बाद वीवो का हम लोग ये वाला तो नहीं काम करेगा, ये रिसेट जो लॉक है ना ये नहीं काम करेगा। तो आपको चेक करना है क्या, फॉर्मेट एफएस या वीवो वाला, ये स्पेशल वीवो के लिए बना के दिया है। तो आप वीवो यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो सबका मिला जुला के यही आपको यूज करना है, ये फॉर्मेट, इसमें सब कनेक्ट होगा, सब आपको लॉक सब तोड़ के देगा। एफआरपी भी पूछेगा कि एफआरपी आप करना चाहते हैं, जैसे आगे लेके जाएंगे तो एफआरपी पूछेगा, एफआरपी करना चाहते हैं आप, उसमें यस नो का करना है। अगर एफआरपी करना चाहते हैं यस करिए, नहीं करना चाहते नो। तो एक एफआरपी करेंगे तो एक ही बार में हो जाएगा, नहीं तो सब हो जाएगा। दूसरे बार करना पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या चीज मिल रहा है, पूरा आपको लॉक तोड़ने का पूरा प्रोसेस मिल रहा है। अगर इससे अगर कोई फेल होता है तब दूसरा मेथड हम काम करें, सिक्योरिटी ठीक है। हाँ, तब सिक्योरिटी सेट कर सकते हैं यहाँ से। ये वीवो के लिए है, नीचे वाला पे है, ठीक है। और नीचे ये फॉर्मेट वाला क्या है, पूरा एकदम चिप, फॉर्मेट चिप, वो मेमोरी कार्ड का सब, इसको आपको नहीं करना है। ये कर दिए आप तो सब मोबाइल का जितना डाटा जो फाइल हो एमआई नंबर सब आप डिलीट कर दिए, सब खो दिए, मोबाइल आपका डेड, मोबाइल डेड, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मेट चिप नहीं करना है। স্যার ফরম্যাট করার সময় কি আমার ওই ফ্ল্যাশ ফাইল দিতে হবে? नहीं, कुछ नहीं, इसमें फ्लैश फाइल की जरूरत नहीं है, इसमें सब कस्टमाइज करके रखा गया है, ठीक है। बस आपको लॉक तोड़ना है, फॉर्मेट एफएस पे इधर से क्लिक करिए, चाहे सिक्योर रिसेट पे करिए, अब इसको यहाँ से यूज करिए, ये एग्जीक्यूट है, यहाँ से आप इसको स्टार्ट वाला बटन, ठीक है, इसको करेंगे और यहाँ से यस कर लेंगे, यस नो कोई भी करेंगे डाटा तो लेके जाएगा ही जाएगा, ठीक है। ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे फिर से आपका पोर्ट वही कि ईडील कनेक्ट कराने के लिए आपको बोलेगा कि फोन को ईडील मोड में कनेक्ट कराइए, मतलब पोर्ट आपका 9008 वाला पोर्ट चाहिए, इसको 9008 वाला पोर्ट लेगा, यहाँ से काम कर देगा, ठीक है। ये यहाँ से फॉर्मेट आपका पूरा होता है, यहाँ से फॉर्मेट जो भी आपका फोन का वो लॉक हो सब, इसमें आपको डायरेक्ट एफआरपी भी लेके जाएगा, पूछेगा। जैसे कि इसमें तो डिस्ट्रॉयड मोड में है, फिर भी इसमें हम एक बार देखते हैं, आपको दिखा देते हैं, लेकिन ये तो डिस्ट्रॉयड मोड में है, फिर भी लॉक के लिए खाली दिखाते हैं आपको, नहीं तो चालू करेंगे आप फिर से लॉक लगा के तब दिखा देंगे। তো স্যার ফ্ল্যাশ করার সময় তাহলে আমাকে ফ্ল্যাশ ফাইল দিতে হবে? हाँ, सिर्फ अगर फ्लैशिंग के लिए आता है तब हम करेंगे। फ्लैशिंग में तो सभी हो जाएगा। सुनिए बता रहे हैं, और चीज आपको ध्यान दीजिए, जो मान के चलिए हैंग अप लोगों पे है, ठीक है, हैंग अप लोगों पे रुका है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, पहले आप लॉक तोड़ेंगे या पहले फोन को चालू करेंगे? फोन को चालू करेंगे। हम तो चालू उसमें तो फ्लैशिंग करना पड़ेगा ना, उसमें फ्लैशिंग करिए। अब ये जो लाया लॉक का प्रॉब्लम, जो लॉक आया, तो लॉक आने में आपका तो सॉफ्टवेयर तो खराब नहीं है ना, तो क्या उसमें फ्लैशिंग करेंगे या लॉक तोड़ेंगे? तो फ्लैशिंग पे क्यों सोच रहे हैं? तो जो जा रहा है जिस जगह पे जा रहा है उसको उस तरीके से करिए ना। हैंग लोगों में पहले फ्लैशिंग करेंगे तो हाँ, फिर उसके बाद लॉक करेंगे, जब फ्लैशिंग फ्लैशिंग करना करेंगे हो जाएगा तो तो ऑलरेडी तो डाटा जाएगा उसमें का, उसको लॉक तो लॉक चला तो जाएगा। चला जाएगा। ऑलरेडी तो डाटा जाएगा। हो सकता है कि बाय जैसे एफआरपी रुक जाए उसमें तक, पैटर्न लॉक है, पिन लॉक जो भी है लॉक, अभी उसको रीसेट नहीं किया गया, एफआरपी मोड में नहीं है, सिर्फ लॉक है, ठीक है। तो फर्स्ट आप लोग का काम यही है कि उसको हार्ड रीसेट करिए, सर हार्ड रीसेट। सर हार्ड ओप्पो रिसेट में करना हार्ड है? रिसेट करना हाँ। प्रॉब्लम होता है। ओप्पो हैंडसेट में हार्ड रिसेट करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हाँ तो वो सुनिए, तो जो मोबाइल मतलब आपको 90% फोन है ऐसा कि जो हार्ड रिसेट सबका हो जाता है, ठीक है, वो होगा, हार्ड रिसेट होगा। अगर हार्ड रिसेट का ऑप्शन किधर होता है? दिखा देते हैं, इसमें से नहीं, बटन से करेंगे। बटन से कैसे रीसेट वाला आपको ऑप्शन दिखाते हैं, हार्ड रीसेट क्या हुआ दिखा देते हैं। ये जैसे सैमसंग का फोन है तो इसको बोलते हैं रिकवरी मोड से लेके जाके हार्ड रीसेट करना है, ठीक है। आपके फोन में जैसे आपको कोई भी मोबाइल आपके पास है, ठीक है, कोई भी मोबाइल,
अगर सैमसंग का है तो थोड़ा सा प्रोसेस अलग लगता है सैमसंग का रिकवरी मोड में जाने के लिए, चार्जिंग पे लगाना ठीक है। और एंड्रॉइड फोन है तो उसका अलग है, स्विच ऑफ कर। ठीक है। तो आपको रिकवरी मोड देखना है कि रिकवरी मोड में कैसे जा रहा है। अब एंड्रॉइड मोड में ज्यादातर से फोन पहले स्विच ऑफ करिए और वॉल्यूम ऑफ से यूज करिए। स्विच ऑफ करिए, वॉल्यूम ऑफ वाला बटन दाब के रखिए और फिर से चालू करिए। फोन चालू करेंगे, जब फोन चालू होगा तो पावर की का काम खत्म, पावर की छोड़ देंगे, वॉल्यूम ऑफ बटन को दाब के रखेंगे, वो रिकवरी मोड में लेके जाएगा। कितना पोजा आपके पास कोई फोन है? ये ले कौन सा मॉडल है? Vivo V27 दीजिए, वही देना है तो दीजिए, Vivo का ही रीसेट मरवाना है। दीजिए, रीसेट कर देते क्या पता। वीडियो चल जाएगा, वीडियो चल जाएगा, रीसेट नहीं करेगा, स्विच डाटा खत्म हो जाएगा। डाटा चल अरे जाएगा। देखाएगा सर, रीसेट नहीं करेगा भाई। वन चॉइस हो भी सकता है, रीसेट भी हो जाए। जीमेल में आपको मालूम है ना, ये फातिम में रुक जाएगा तो आपको जीमेल डाल के करना पड़ेगा। सब होगा तो इसके लिए बंद करने के लिए क्या करेंगे हम? तीनों देखिए स्विच ऑफ कर सकते हो। ये वॉल्यूम अप, डाउन और पावर की तीनों बटन दाब के रखिए। ये जैसे बंद होगा, ये लग रहा है स्क्रीन बंद हुआ है, ये फोन बंद नहीं हुआ, वाइब्रेट हुआ है, अब छोड़ दिया। ये वाइब्रेट हुआ तो इसका मतलब ये देखिए तुरंत रिकवरी मोड में आ गया। जा रहा है इधर फ्लैश लाइट भी जल रहा है इससे। ये देखिए रिकवरी मोड, वीवो का फास्ट बूट मोड और रिकवरी मोड दोनों एक ही चीज होता है। ये नीचे वाला जो दे रहा है रिकवरी मोड, ठीक है, ये रिकवरी मोड, ठीक है। हम वॉल्यूम डाउन से इसमें आ सकते हैं रिकवरी मोड, ठीक है। तो हम ज्यादातर से नहीं जाएंगे, कहीं हो सकता है डिलीट भी हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिकवरी मोड है, ठीक है। रिकवरी मोड, यहाँ से रिकवरी मोड में हम उसको टच भी करेंगे तो रिकवरी मोड में है, काम कर देगा, ठीक है। तो ये आपका ये रिकवरी मोड होगा। इसको हम रिबूट कर लेते हैं, लेके जाइए उधर। रिबूट कर देते हैं, ये लीजिए। ठीक है सर, समझा। वो दीजिए, दूसरा मोबाइल दो, दूसरा मोबाइल। ले लीजिए। चार्जिंग पे लगाना पड़ता है। हाँ। इसका भी अब देखिए, इसको भी बंद नहीं होगा। अगर मान के चलिए पैटर्न लॉक की हो तो आपको मालूम नहीं रहेगा, ओए फिर से। तो इसको हम बंद करेंगे, तीनों बटन दाब के रखिए, तीनों बटन दाब के ऐसे। ये बंद हुआ, इसके बाद हम पावर की छोड़ देंगे और वॉल्यूम ऑफ वाला बटन दाब के रखे हैं। देखते हैं रिकवरी मोड में जा रहा है कि नहीं। अभी फोन तो चालू नहीं हुआ, पावर की दाबेंगे, चालू करेंगे, अब चालू हुआ। ये इतना दूर आगे बढ़ गया ना तो ये रिकवरी मोड में नहीं जाएगा, ये तुरंत रिकवरी मोड में जाएगा। तो इसको हम लोग लगाना पड़ेगा, चार्जिंग पिन चाहिए, कंप्यूटर से कनेक्ट कराना पड़ेगा। ये सैमसंग का जिस दिन क्लास होगा उस दिन पूरा इसका डिटेल बताऊंगा। यूएसबी केबल का, ठीक है, मतलब कंप्यूटर से यूएसबी केबल कनेक्ट कराना पड़ता है, ठीक है। मतलब सर उसे हार्ड रीसेट चालू होता है। हाँ, अगर अगर हम चार्ज पे लगा के कर देते तो चार्जिंग से शायद नहीं होगा, यूएसबी से कनेक्ट। पैटर्न लॉक चाहे आपका हैंग ऑफ लोगो पे ही रुका है, ठीक है, हैंग ऑफ लोगो पे है। आप यहाँ से फैक्ट्री रीसेट, ये वाइट डेटा फैक्ट्री रीसेट दिखाएंगे और इसका आते हैं। तो अभी हम लोग का मान के चलिए, अगर लॉक पे आएगा तो पहले क्या करेंगे? लॉक पे पहले ये रिकवरी मोड पे रीसेट करेंगे ना। हाँ पहले हम रीसेट कर लें, हार्ड रीसेट करने के बाद चलो आ गया ये फार्टी लॉक। फार्टी लॉक यूएमटी है, तुरंत यहाँ से सेलेक्ट करेंगे रीसेट एफआरपी, ठीक है। और बस इसका एक्सक्यूट वाला हैक करिए, कनेक्ट कराइए, काम खत्म। 2 सेकंड में इसका काम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोसेस आपको करना है। नहीं तो आपको नहीं टूट रहा है, हार्ड रिकवरी मोड में नहीं जा रहा है, तो चलो तब डायरेक्ट इसको करना है क्या, फॉर्मेट एफएस, ठीक है। पहले फॉर्मेट एफएस करके मतलब पहले स्क्रीन का लॉक हटाएंगे तब तो एफआरपी में जाएगा ना। तो पहले आप स्क्रीन लॉक हटाइए, फिर एफआरपी जाएगा, एफआरपी कर लीजिए, ठीक है। और इसमें पूछता है फॉर्मेट एफएस करेंगे तो दोनों पूछेगा। सर अगर मैं हार्ड डिस्क से नहीं क्या यूएमटी से करेंगे तो फिर भी आपको दिखाते हैं, इसको डिस्ट्रॉयड वाला सही भी करेंगे। चलिए फॉर्मेट एफएस पे क्लिक किया हो ना, पहले हम फोन को कनेक्ट करा लेंगे। तो फोन कनेक्ट करने के लिए हम क्या, डिवाइस मैनेजर ओपन करके रखेंगे, ये डिवाइस मैनेजर,
ये डिवाइस मैंने समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ। अब फोन को हम कनेक्ट कराएंगे, ईडील पॉइंट में हम कनेक्ट करेंगे। हल्का ही फोन है क्या सर? नहीं, वो तो कस्टमर का था, ये डिस्ट्रॉयड वाला, मतलब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो सब फोन का ही लॉक तोड़ने के लिए फोन खोलना पड़ेगा। हाँ, जिसका ईडील पॉइंट देगा उसको खोलना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कनेक्ट हो गया ना, पोर्ट आपका 9008 वाला पोर्ट आ गया। अब क्वालकॉम का कोई ये पूछ दिया कि क्वालकॉम का कौन सा पोर्ट से काम होता है आपका, लॉक होता है, तो यही आप बोलेंगे कि वो तो क्वालकॉम का 9008 वाला पोर्ट होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान दें, बस इतना बता देंगे ना तो कोई भी सॉफ्टवेयर वाला समझ जाएगा। ठीक है, अब ये हम कनेक्ट करा के तो ऑलरेडी रख लिया, ये पोर्ट क्या छोड़ रहा है? नहीं छोड़ रहा है, पोर्ट तो रुका है, कोई बात नहीं। तो अब आते हैं हम टूल में। अब ये अगर हमको इसका लॉक तोड़ना है तो फॉर्मेट एफएस करेंगे, और ये देखिए यहाँ पे मॉडल हम लोग को देख रहे हैं, कुछ और सेलेक्ट है। ठीक है, तो मॉडल सेलेक्ट है तो क्या ये होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं इसका, और यहाँ से हम यस करते हैं। ऊपर क्या दे रहा है? ऊपर देख रहा है, डिवाइस नेम बता रहा है इसका। अब फोन ये फिर से बोल रहा है, हम पहले से कनेक्ट करा के रखे हैं, तो अभी ये नहीं समझा कि कनेक्ट है फोन, अब फिर से बोल रहा है कि दोबारा कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम फिर से एक बार कनेक्ट करा लेंगे। देखिए लिया, मैं थोड़ा सा पोर्ट छोड़ा तो ले लिया था, थोड़ा सा लिया है जी, ये फेल हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से अगर फेल होगा फिर से प्रयास करिए इसको। चलिए हम फिर से निकालेंगे इसको, फिर से ईडीएल मोड में कनेक्ट करेंगे। टूल को चलिए हम तैयार कर देते हैं, टूल को चालू कर देते हैं। ओह कहाँ जा रहा है, ये टूल को हम चालू कर देते हैं। हाँ, ये टूल हम फिर से चालू कर दिया और फिर से हम लगा देते, कनेक्ट किया, देख रहे हैं? ठीक है, देखिए कनेक्ट हुआ। तो यहाँ तक ये देखिए, नीचे क्या हुआ? फॉर्मेट यूजर डाटा, फॉर्मेट हुआ यूजर डाटा। अब पूछ रहा है ऊपर क्या? रीसेट एफआरपी नाउ, मतलब एफआरपी आप करना चाहते हैं? यस, तो आप करना चाहते हैं तो यस करिए, नहीं करना चाहते हैं नो करिए। तो मुझे करना है इसी में, तो चलिए यस कर देते हैं। बैकअप, ये पूरा आपका बैकअप नहीं, ये तो लॉक तोड़ रहे हैं ना। इसके बाद पेपर में नहीं हटेगा ना सर? तो इस बार अब हम दोनों हट गया, मतलब क्या, हम लोग को डाटा भी चला गया, लॉक भी हट गया, एफआरपी भी चला गया, दोनों हटा। और यहाँ से हम लोग का क्या मॉडल कुछ और सेलेक्ट था, फिर भी लिया, इसलिए कि ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये पूरा आपको टूल ना ये बताता है कि आप कुछ नहीं, बस फोन को कनेक्ट कराओ, मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लूंगा। कोई भी मॉडल नहीं सिलेक्ट ठीक है, तो नहीं सेलेक्ट करेंगे तब भी होगा। तो कितना बढ़िया सुविधा दे रहे हैं आपको सर। जो कोई भी ये, आपको थोड़ा मार्केट में रहना है तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, कस्टमर से पैसा भी कमाना है। ठीक है, और एक ही साथ हम लोग को काम करके नहीं देना है। क्या एक साथ सब कुछ मतलब क्या, वो कस्टमर दिया है सिर्फ ऊपर का लॉक हटाने की, ये बोला ना, ये मेरा लॉक भूल गया हूँ, लॉक हटाना। ये यूएमटी टूल से तो काम चल जाएगा। तो ये आपको लॉक का समझ में आया? यहाँ से तो यहाँ से कोई भी लॉक अगर आपके पास है क्वालकॉम का, आप कनेक्ट करा के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से मिलता है। ये आपको दूसरा ऑप्शन में इसमें ये वाला जो ऊपर का ऑप्शन है, यूज करने की जरूरत नहीं है, वो नहीं होगा, आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। सबको यूज कर करके थक गया है, वो नहीं होता है। सर फॉर्मेट करना, बस ओनली आपको इसमें यूज करना है फॉर्मेट एफएस। फिर से नीचे का एक और ऑप्शन है आपको, ये सिक्योर रीसेट। और वीवो का आता है, ठीक है, वीवो का अगर आता है तो पहले फॉर्मेट एफएस करेंगे, अगर नहीं होता है तो वीवो का स्पेशल तक देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको वीवो के लिए स्पेशल दे रहा है। ये लॉक वाला समझ में आया? हाँ सर। अब आते हैं इधर, चलिए ऑटोमेटिक इधर आते हैं। इसमें फिर से दे रहा है, ऊपर दिख रहा है क्या, हवाई आईडी रीसेट। तो हवाई का इसमें और यूएमटी में अपडेट नहीं है, ज़्यादा मॉडल का अपडेट नहीं है हवाई। ठीक है, तो इसमें कितना मॉडल दिया है? 4, 2 मॉडल दिया है।
ये नोवा 8i का और 9i। ये आईडी, उसमें आईडी एक जीमेल जैसा होता है ना गूगल अकाउंट, उसमें आईडी वाला अकाउंट होता है आईफोन का तरह। तो हाँ, तो उसमें ये चीज दिया है, 2 मॉडल का दिया है। तो अगर इसमें से कोई आता है तो रिसेट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हवाई होनर के लिए अनलॉक टूल में बहुत बढ़िया सपोर्ट है। अनलॉक ये है उसमें, ये आपको इसमें दे रहा है, ये सिस्टम दे रहा है आपको, दे रहा है रिपेयर IMEI नंबर, रिपेयर। तो इसमें से आप ये सब IMEI नंबर वाला फंक्शन है, जितना IMEI नंबर का काम आता है सब यहाँ से हो रिपेयर कर ले। सर ये टूल का आईफोन होगा सर? ठीक है सर आईफोन हम तो अलग है। सर हम IMEI नंबर बदल देंगे। जेल में पुलिस होती है हाथ में फंसे हुआ है। सर वो भी थोड़ा दिखाई दीजिए ना कैसे बदलता है। बदल सकते हो, तुम्हें दूसरा मोबाइल का IMEI नंबर जाने के बाद आपको हाँ सर दिखा दो। ठीक है। तो ये चीज आप लोग को मिल रहा है क्या, ये रिपेयर करने के लिए। इसमें पहले ही आप यूएमपी खोलेंगे ना तो पहले एक मैसेज देता है, लीगल इलीगल पूरा मैसेज एक देता है पूरा पहले ही, कि आप करेंगे उसका जिम्मेदार खुद आप ही होंगे। आप पढ़िएगा मैसेज इसका पूरा यूएमपी का। जब ओपन करते हैं आप मीडिया टेक ओपन करेंगे, पूरा उसमें बताता है पूरा लिस्ट, ठीक है, लीगल है कि कैसे आप काम करते हैं, क्या चीज लीगल है, पूरा बताता है, ठीक है। तो ये चीज मत करिएगा। आप लोग का क्या जो सही तरीका, जो सही काम है वैसे करिए, नहीं फंसेंगे, ठीक है। आप लोग का जैसे कि IMEI का अगर प्रॉब्लम है तो सेम उसका बिल नंबर लीजिए, डिब्बा पे IMEI नंबर लिखा होता है, IMEI नंबर यहाँ पे आप रिपेयर करिए। रिपेयर करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रिपेयर कैसे करते हैं, ठीक है। IMEI नंबर है वही डालें। हाँ वही जो IMEI नंबर उसका है वही डालना है। सर रिपेयर करने वाला दिखाइए। हाँ तो अभी नहीं दिखाएंगे ना, जब इसका काम आएगा तब तो दिखाएंगे ना। अभी तो इसका बता रहा हूँ उसे, अभी इसका काम नहीं है। इसका आपका काम जब हम लोग UFI बॉक्स में जाएंगे तब इसका काम फिर से जरूरत लगेगा, तो उसमें दिखाएंगे, ठीक है। तो ये आपको इसमें रिपेयर वाला ऑप्शन आपको यूज होता है। अब इसमें देखिए ये तो हो गया, और ये चीज आप लोग को वीवो के लिए, अगर इसमें देखिए इसमें भी फॉर्मेट का सिस्टम आपको मिल रहा है, फॉर्मेट करने के लिए। तो जब ऑलरेडी फॉर्मेट के लिए स्पेशल ये बनाया है, ठीक है, स्पेशल ये बनाया है ना, तो हम लोग इधर चेक करने से आप लोग को कोई फायदा नहीं, ये रिसेट होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी दे रहा है सेव फॉर्मेट, रिसेट FRP, फॉर्मेट FS, वही चीज तो मिल रहा है ना इधर। तो आइए बुक लोडर, अनलॉक, रीलॉक, ये चीज आप लोग को नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को फंक्शन यहाँ से यूज करने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप लोग को डायरेक्ट आपको लॉक आ रहा है, लॉक तोड़ना है ना, डायरेक्ट आप यहाँ से आइए और जो है वहां से लॉक, ठीक है। ये किसमें बोल रहा है, वीवो को फास्ट बूट में डाल के तब काम करेगा, मतलब रिकवरी मोड ही तो इसका फास्ट बूट है ना, तो वो फास्ट बूट में डाल के तब काम करे, लेकिन ये होगा नहीं, ठीक है। आज तक इसका मैं देखा ही नहीं कि ये होता है, ठीक है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, हो सकता है कभी अपडेट आएगा, काम हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं किया हूँ। फिर से सैमसंग के लिए ये स्पेशल बनाया है, सैमसंग के लिए इधर, ठीक है, सैमसंग मोबाइल के लिए जिसमें क्वालकॉम का CPU है उसके लिए बनाया है, ठीक है। आप इसमें रिसेट FRP कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे रिसेट FRP का दे रहा है, फैक्ट्री रिसेट का बोल रहा है कि फैक्ट्री रिसेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको लॉस्ट मोड, ये KG, ये भी KG दे रहा है, ये OEM लॉक उसका ही आता है। ये KG वाला जो लॉस्ट मोड आप समझ रहे क्या है, नहीं ये भी आपको वही चीज है, KG बाईपास, और ये भी KG अनलॉक, मतलब सैमसंग के मोबाइल के लिए दे रहा है। ये फाइनेंस वाला ये भी है। सर सिखा दीजिए। अरे भाई गजब का हाल है, क्राइम वाला चीजें मुझे क्यों सिखाने के लिए बोल रहे हैं। अब इमरान सर से पूछ के आओ सिखाने के लिए, लिखवा के लेके आओ कि कोई अगर बात होगा तो इमरान सर समझेंगे। मैं अभी सिखा रहा हूँ पूरा, आप लोग वीडियो बना बना के सीखना। ये सब नहीं होता है भाई, ये कहीं भी नहीं होता है। कितना पुलिस केस हो गया, आप लोग न्यूज पे देखिए, झारखंड का कितना दुकान, झारखंड कहाँ था, झारखंड के आसपास था, सर हमारा भी उधर कई ठो दुकान ब्लॉक बंद हो गया इसी के चक्कर में। सर हमारा भी उधर आप लोग क्या है, इसका समझ रहे हैं कि मजाक है बस के, अरे ये हो जाएगा आसान है, वो चीज नहीं है, बहुत एक क्राइम चीज है। हाँ सर, हमारा उधर हुआ था, मर्डर हो गया। दिया कि और सिस्टम में ये दिया है, अब
ये तो अब तो मान के चलिए ये दिया है तो आप थोड़ा सा समझदार से आप काम करिए। अगर दिया है यूज के लिए दिया है तो आप मत यूज करिए। और रुकिए, अगर दिया है तो यूएमटी से पूछिए, यूएमटी वाला सर्वर से पूछिए कि आप क्यों दिया है ये चीज। ठीक है, ये क्यों दिया है? ये तो पहले ही मैसेज देता है कि ये आप काम करेंगे इसका चीज तो आप फंसेंगे। वो दे दिया है अपना चीज, ठीक है। वो तो अपना उसको सेल करना है, बेचना है, वो तो अपना काम करना है, वो तो देगा, अपडेट देगा। वो थोड़ी काम कर रहा है मैं भाई दे दिया हूँ, आप करोगे, आप करो, जानो। तो इसमें बहुत सा रिच होता है। हटा सकते हैं, मतलब लॉक हटा सकते हैं। अब ये चीज आपको ध्यान रहे कि आप अनलॉक करते हैं, हटाते हैं, अगर कोई बात हो गया तो उसका जिम्मेदारी आप खुद होगी, बस। ठीक है, अगर इस फाइनेंस वाला जो मोबाइल होता है ये हटता है यहाँ से लॉक, ठीक है। अब ये लॉक थोड़ी है, मैं आज तक नहीं किया हूँ ना कभी करूँगा। ये फाइनेंस वाला जो कंपनी दे रहा है, सैमसंग वाला मान के चलिए कंपनी दे रहा है आपको, फाइनेंस पे दे रहा है कि चलो बंदे को पैसा इकट्ठा नहीं है, किस्त पे दे देगा, ठीक है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं कि ले रहा है, किस्त जमा ना करके वो फिर से फाइनेंस लॉक हो जा रहा है। लॉक होने के बाद वो क्या फाइनेंस नहीं जमा करेगा, वो जाके किसी से लॉक तोड़वा रहा है कि लॉक तोड़ दीजिए। लॉक तो टूट गया, तो कब तक, आखिर कब तक ये जो सैमसंग वाला चाहे अदर कंपनी वाला है कब तक सहेगा? कब तक, कितना दिन सहेगा? और जिस दिन चपेट में आ गया कोई, अब इधर देखिए, इधर अब इधर देखिए स्वामी का स्पेशल दिया है, स्वामी का मतलब सिर्फ एमआई के फोन के लिए, दूसरा को हाँ एमआई पोको वही तो हुआ ना, तो स्वामी के मोबाइल के लिए सिर्फ आपको दिया है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या चीज दे रहा है, मतलब इसमें इधर आपको एमआई अकाउंट कहीं मिला था करने के लिए? नहीं सर, नहीं मिला था, तो एमआई के फोन में तो एमआई अकाउंट भी तो आता है ना, तो इसके लिए आएंगे हम स्वामी स्पेशल में, ठीक है। और इधर दे रहा है देखिए RST एमआई अकाउंट न्यू, RST एमआई अकाउंट ओल्ड, मतलब एक बार ना तो कोई भी फोन आ रहा है तो एक बार न्यू पे चेक करना, अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो एक बार चलो ओल्ड पे देख लेते हैं। यही दो ऑप्शन है जिससे इसे रीसेट करके आप एमआई अकाउंट हटा सकते। तो कोई झमेला नहीं ना? कोई झमेला नहीं, इसका रीसेट एमआई अकाउंट से मेरे को तोड़ने का तो बहुत झमेला है सर, 400-500 रुपए लगेगा। मैं तो लगता है। सुनिए, एमआई लॉक भी आता है कि बहुत सा ऐसा एमआई लॉक है जो ऑनलाइन होता है, तो बहुत सा इसमें जो सपोर्ट होगा वो होगा, नहीं तो ऑनलाइन लग जाएगा। ऑनलाइन जाएगा तो चार्ज लगेगा आपको, उसका टूल भी मिलता है, क्रेडिट लगता है उसमें, हो सकता है 10-7 क्रेडिट ऐसा लेता है, आपको टूल से हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, तो ये आपको एमआई अकाउंट सब ये ऑनलाइन सिस्टम है, लेकिन इसमें दिया है जो सपोर्टेड है वो आपको काम कर देगा, ठीक है। तो आपको कोई भी आ रहा है तो चलो एक बार देख लेते हैं, मेरे पास तो योग्य है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या अनलॉक टूल है, तो अनलॉक टूल से चेक कर लेते हैं। अच्छा वीवो हुआ तो हुआ। दूसरा मॉडल का अकाउंट हुआ था, वीवो में एमआई अकाउंट आएगा? नहीं EMI पे ही भाई थोड़ी दूसरा मॉडल का दूसरा मॉडल में कौन सा लॉक आएगा बताओ? FRP ऊपर दिया है क्या, रिबूट, देखिए रिबूट ईडील 1, रिबूट ईडील 2, दो चीज ऑप्शन आपको मिलेंगे। एक चीज इसमें आपको बता सकता हूँ, सिर्फ एक मोबाइल को बता सकता हूँ, रेडमी आपको नोट 3, रेडमी नोट 3 आप जानते हैं ना? हाँ सर, रेडमी नोट 3 का उसको भी ईडील पॉइंट मिलता है, क्वालकॉम सीपीयू है उसमें भी ईडील पॉइंट है, ठीक है। लेकिन उसको चाहो तो बिना खोले आप काम कर सकते हैं, बिना ईडील पॉइंट, ठीक है। उसको किस मोड में, आपको बस उसको फास्ट बूट में डालना है, फास्ट बूट, नहीं फास्ट ओनली फास्ट बूट में डालना है। तो फास्ट बूट डालने के बाद आप ये रिबूट ईडील मोड दिया है ना, तो ईडील का ईडील का मतलब जानते हैं ना, तो वही चीज है, आपको फास्ट बूट में फोन कनेक्ट कराएंगे और यहाँ से इसको टैप करेंगे, मतलब चालू करेंगे, रिबूट करेंगे, तो रिबूट करेंगे तो फास्ट बूट से डायरेक्ट आपको ईडील मोड में कन्वर्ट कर देगा, मतलब ईडील पोर्ट आपको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में ईडील पोर्ट दे देगा, ठीक है। तो वो सब फोन में नहीं देता, ठीक है। एक रेडमी नोट 3 है,
एक और रेडमी का 1 ईयर्स कोई मॉडल आता था, उसमें भी होता है। अभी का जो मॉडल पड़ा वो नहीं है, रेडमी को पे नहीं कुछ नहीं। वो रेडमी नोट 3 है। और एक और एमआई का पुराना मोबाइल था जो रेडमी, आपको सर्च करेंगे एमआई का 1 ईयर्स शायद था, ये 1 ईयर्स कोई है, ठीक है, आप सर्च करेंगे तो मालूम चलेगा। तो वो भी अब फास्ट फूड से हो जाता था। तो ज्यादा मॉडल में क्या खोलना पड़ेगा फोन को? नहीं तो आपको सबको इडिल मोड ही लगेगा, खोलना ही पड़ेगा। ये इडिल मोड से आप इसको यहाँ से रिबूट करके देख सकते हो। ये सिर्फ रहते हैं ना, 3 जो है ना 3 काटना नहीं पड़ेगा, बाहर रहते हैं। उसको बाहर रहता है, बोर्ड के बाहर रहेगा, ऊपर कहीं रहेगा, 3 काटना नहीं चाहिए। तो ये रीसेट एमआई अकाउंट के लिए दिया है। और रीसेट एमआई करते समय आपको एक चीज और होता है, ठीक है, कि मान के चलिए रीसेट एमआई हम इधर टूल से किया, एमआई अकाउंट टूल से किया, टूल से करने के बाद फिर भी एमआई अकाउंट पे रुका है, इधर डन बता दिया, फिर भी एमआई अकाउंट पे रुका है, ठीक है। तो उसके लिए एक और ये इधर दिया है एंटी रीलॉक, ठीक है। एंटी रीलॉक करेंगे तो वो आपका फिर से आपको बंद हो जाए, तब फिर से आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आप फैंसम आप यूज करके देख सकते हैं, काम होता है, ठीक है। और ये फैक्ट्री रीसेट, जब फैक्ट्री रीसेट का हम लोग को ऑलरेडी इधर दिया ही है तो इतना झमेला करने की इधर जरूरत नहीं, ठीक है। डायरेक्ट आप रीडिंग पॉइंट करो, यहाँ से फैक्ट्री रीसेट करो, एफआरपी करो, खत्म, ठीक है। तो ये आपको इधर उधर से जो खोजने की जरूरत नहीं है। ये इनेबल एडीबी, ये आपको आईएमआई रिपेयर करने के लिए फंक्शन के लिए कुछ यूज होता है, ठीक है। एडीबी परमिशन देना पड़ता है, जो कि हम U5 बॉक्स का क्लास कराएंगे, उसमें इसका यूज दिखाएंगे कैसे यूज होता है, ठीक है। ये आपको उसमें दिखा देंगे। ये साइड लोड एक मेथड आता है, कौन सा मेथड है, ये एमआई के फोन के लिए, ठीक है। उस मोड में जैसे लेके जाके आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपको ज्यादा मोबाइल में काम नहीं करेगा। तो अगर हम लोग को अगर रीसेट करना है तो सबका मिला जुला के ये तो है ना आपका, ये इससे बेस्ट कोई नहीं काम करेगा। अगर इसमें फेल हो गया ना, इसमें अगर फेल हो गया कि नहीं काम हो रहा है, तो आप कहीं भी फंक्शन इसमें यूज कर लीजिए, नहीं होगा, ठीक है। मेन यही होता है, ठीक है। फिर भी एक बार ट्राई करके देख सकते हैं कि हाँ शायद हो सकता है, ठीक है। ट्राई ऐसा बैठने से फायदा है कि चलो एक बार देख लेते हैं, करते हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट यही है, लॉक को तोड़ने के लिए आपकी यहीं से यूज करेंगे फॉर्मेट एफएस, और फिर से आप नीचे वाला इधर सिक्योर रीसेट, टोटली आपका काम होगा, ठीक है। ये चीज आपको इसमें दे रहा है, स्पेशल में ये चीज आपको इधर मिल रहा है। इधर देखिए साइड में दे रहा है क्या, आईएमआई रिपेयर के लिए, देख रहे हैं आईएमआई रिपेयर, ठीक है। तो आप यहाँ से आप आईएमआई नंबर यहाँ से डाल के यहाँ से रिपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। जो अगर आपका कोई फोन का आईएमआई नंबर डिलीट हो गया है, खत्म हो गया है, तो उसका आईएमआई नंबर सेम ओरिजिनल आईएमआई नंबर इधर डाल करिए, रिपेयर कर लिए हो, ठीक है। आईएमआई नंबर का आपको रिपेयर के लिए दिखाएंगे, U5 का जब काम होगा ना उस टाइम रिपेयर के लिए दिखा देंगे, ठीक है। ये सिक्योरिटी इसी के लिए है, इसका यूज नहीं लगता है रीसेट उसेट कभी करने के लिए। आईएमआई नंबर ही ये EFS फाइल आईएमआई नंबर के लिए ही आता है, तो कभी कभी दिक्कत होता है तो रीसेट करना पड़ता है, तो वो अभी यूज नहीं आता है ज्यादा तरह से, ठीक है। अगर बस आईएमआई नंबर रिपेयर करेंगे या हो जाए, ठीक है। ये भी नहीं यूज है। U5 और UFS में फर्क क्या है? U5 और UFS में फर्क क्या? फर्क मतलब कि कार्ड में क्या है? डिफरेंस U5 बॉक्स हो गया, वो डंगल हो गया आपका। U5 जो आप लोग को प्रोग्रामिंग वाला बॉक्स हो गया, और UFS आता है प्रोसेसर आता है। UFS वो फोन का हो गया, जैसे कि UFS से अभी UFS फोन मान के चलिए नया जो आ रहा है फोन, उसमें एक UFS MMC लगा है, तो वो चीज़ है, ठीक है। U5 बॉक्स अलग होता है। तो इसमें देखिए ये आपको कुछ मॉडल का अनलॉक के लिए इधर दे रहा है, तो आप इसमें चेक कर सकते हैं अनलॉक के लिए, लेकिन इसमें अनलॉकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहीं से करिएगा, ठीक है। ये अनलॉक करने की इधर से जरूरत नहीं। और आते हैं एडवांस फ्लैशर में, इसमें देखते हैं कि क्या चीज और दिया है एडवांस फ्लैशर, ठीक है। तो आपको ध्यान बस इतना करिएगा कि मुझे यूज कितना आता है। मैं बस आपके टूल के बारे में बता रहा हूँ कि क्या क्या फंक्शन है, क्या चाहिए, लेकिन टूल आप में क्या क्या काम होता है। बस फ्लैशिंग आपका यूज होगा, ठीक है, और लॉक के लिए यूज होगा, ठीक है। लॉक, FRP, MI अकाउंट, ये सब
ये सब तो यूज हो, और क्या कर सकते हैं इसका, ठीक है। सर फिर भी मैं आप लोग को अगर खाली उतना ही बता कर रख दूं तो आपको ये फंक्शन कंफ्यूज हो जाएंगे। आखिर इतना फंक्शन है सर, तो थोड़ा कंट्रोल बता के छोड़ो। तो ये भी फंक्शन है, तो ये भी देखिए क्या क्या चीज है। एडवांस फ्लैशर पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे एडवांस फ्लैशर में क्या होता है। पहले यहाँ पे फोन कनेक्ट कराते हैं, फोन ईडी मोड में हम लोग कनेक्ट कराते हैं। ये कहाँ पे यूज होता है, ये थोड़ा सा जरूरत लगता है जब हम लोग प्रोग्रामिंग का काम करेंगे ना, प्रोग्रामिंग हम लोग करेंगे, कोई एमएलसी को रिक्वायर करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, तो उसमें कभी कभी ये होता है कि कभी कभी कोई फाइल एक दो फाइल ऐसा होता है कि जो उनको डिलीट करना होता है, उसको हटाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फंक्शन उसको यूज करके काम कर सकते हैं। कैसे, मान के चलिए इसमें मान के चलिए कि यहाँ से हम कनेक्ट कराते हैं इसको ईडी मोड में। ये देखिए ये कनेक्ट किया। अब यहाँ पे नीचे आपको बताएगा पोर्ट का, बोल रहा है ना कि कनेक्ट कराने के लिए, तो हम ईडी मोड में इसको कनेक्ट कराते हैं। जस्ट ईडी मोड में कनेक्ट। अभी कनेक्ट नहीं हुआ, फिर से हम दोबारा देखते हैं। कनेक्ट हुआ, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे। ये देखिए आया ना कुछ फंक्शन। ये सब फाइल आपका जो फ्लैश फाइल डाउनलोड किए थे ना, उसी में ये सब फाइल मिला, मतलब इसका पूरा फ्लैश फाइल है, वो दिखा रहा है अंदर का पूरा फ्लैश फाइल, ये क्या क्या चीज है। तो ये चीज इसमें देखिए पूरा इस तरह दिख रहा है, देख रहा है पूरा फ्लैश फाइल, पूरा एक फाइल है। तो इसमें कभी कभी जरूरत लगता है हम लोग का, जब प्रोग्रामिंग करते हैं, जब तो आप लोग प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो आप लोग को आइडिया मिलता जाएगा, ठीक है। तो इसमें से कुछ फाइल इधर से अगर हमको डिलीट करना है, तो कुछ फाइल मान के चलिए, जैसे मान के चलिए रिकवरी वाला, इधर से हम डिलीट करके ये सेलेक्ट किया और यहाँ से इरेज मतलब डिलीट कर दिया, नीचे जाओ, ठीक है। यहाँ पे इसको बस इरेज पे दाबेंगे, ये डिलीट हो जाएगा, ये फाइल यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी जरूरत लगता है कि कुछ फाइल हम लोग को कस्टमाइज करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज बस ये किसी के लिए ये यूज किया है कि आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करके मान के चलिए मैं रिकवरी फाइल डिलीट कर दिया, डिलीट करने के बाद मुझे फिर से तो डालना भी तो पड़ेगा ना, डिलीट कर दिया तो डालना तो पड़ेगा ना। तो वही चीज यहाँ पे आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, या ये यहाँ पे जो डॉट दिया है, डॉट दिख रहा है, इस पे जस्ट एक बार टैप करेंगे तो फोल्डर खुल जाएगा। अब जिस फोल्डर में आपका वो फाइल रहेगा, जैसे कि हम लोग का जो फाइल डाउनलोड किया है ना हम लोग फाइल, उसमें देखिए ये रिकवरी फाइल का उसमें शो कर रहा है। जैसे कि जहाँ पे आप मान के चलिए फाइल रखे हैं, आपको डालना है वो रिकवरी फाइल, तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए, रिकवरी फाइल आया, इसको हम ले लेंगे, सेलेक्ट कर लीजिएगा फाइल आया, ठीक है। और फिर से इसको हम राइट कर देंगे, यहाँ से राइट मतलब वो क्या उसमें चला गया, हम लोग डिलीट भी कर दिए, उसमें डाल दीजिए, ठीक है। तो ये बस फंक्शन एडवांस फ्लैशर बस इसी के लिए यूज होता है और कोई चीज के लिए नहीं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग जब प्रोग्रामिंग धीरे धीरे करेंगे, इसका जरूरत लगेगा तब कि हाँ मुझे कैसे इसका काम करना, ज्यादा नहीं लगेगा, कभी कभी ऐसा लगेगा कि हाँ लगेगा, ठीक है। तो ये चीज इसको मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। डिस्कनेक्ट कर दिया। अब डिस्कनेक्ट करने के बाद चलिए आते हैं एडवांस फ्लैशर, समझ में आया? हाँ सर। कि कुछ फाइल चेंज करने के लिए बस यूज करेंगे, ठीक है। अब ये फर्मवेयर एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन दे रहा है, फर्मवेयर एक्सट्रैक्ट, ये एक्सट्रैक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल रहा है। ये आपको कुछ मोबाइल क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए हवाई का हो गया, ओप्पो का फाइल हो गया, उसमें फाइल अब एक अलग से देता है, मतलब उसमें अपडेट फाइल होता है। जैसे आपको ओप्पो का डाउनलोड करेंगे ना, ओप्पो रियलमी का, ठीक है, तो क्वालकॉम का मान के चलिए, क्वालकॉम का आप लोग डाउनलोड किए ओप्पो का,
चलिए मान के चल लीजिए Realme 5 का Qualcomm CPU है, तो Realme 5 का आप लोग फ्लैश फाइल डाउनलोड किए, तो फ्लैश फाइल डाउनलोड करने के बाद आप तो उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे ना, अनजिप करेंगे ना, अनजिप करें। तो अनजिप करने के बाद उसमें फाइल आपको Qualcomm का रहेगा, तो कौन सा मेन फाइल खोजेंगे? और रॉ प्रोग्राम मतलब रॉ प्रोग्राम 0 और पेज 0 दो फाइल खोजेंगे ना, लेकिन उसमें ज्यादा एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो फाइल नहीं मिलेगी। ओप्पो के मोबाइल में, ओप्पो रियलमी के मोबाइल में कुछ में आपको वो फाइल मिलेगा ही नहीं, रॉ प्रोग्रामिंग 0 और पेज 0 फाइल नहीं मिलेगा, ठीक है, तो उसको अलग से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मैं ओप्पो और रियलमी को आपको दिखा दूंगा, मोबाइल साथ है, ठीक है, तो उसमें आपको दिखा दूंगा कि उसमें अलग फाइल मिलता है, उसमें नाम जाता है उसका मेन फाइल OFP फाइल होता है, सर बोल दीजिए, लिख लेते हैं। वो हम दिखा देंगे तो लिख लीजिएगा उसको। ठीक है सर, जब दिखाएंगे तब लिखेंगे। तो उसमें आपको मेन फाइल होता है ओप्पो रियलमी के फोन में OFP फाइल होता है, तो उस फाइल को क्या करना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। उस फाइल को पहले जो गूगल से डाउनलोड किया उसको एक्सट्रैक्ट किया, और फिर से अब OFP फाइल को भी एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, तो उसको नॉर्मल में एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे आप, जैसे आप नॉर्मल फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, वैसे नहीं एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसको आपको टूल के मदद से काम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रहा है ना OFP फाइल, तो वो OFP फाइल को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आउटपुट कि आप कहाँ पे लोकेशन उसको देना चाहते हैं, आप लोकेशन देंगे और यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। और इसका हम लोग फ्री वाला टूल भी मिलता है, एकदम बेस्ट काम करता है फ्री वाला टूल, ठीक है, तो हम दिखा देंगे फ्री वाला टूल से, आप उससे काम करिए। सर ये कब दिखाएंगे सर? हाँ, तो ओप्पो रियलमी का कोई मोबाइल रहेगा तब तो दिखाएंगे ना, हवा में दिखाएंगे कैसे मिलेगा, पहले आने दीजिए, मोबाइल है उधर, मैं लेके आऊंगा तब दिखाऊंगा। हवाई में होगा ना सर? हाँ हवाई में भी होगा ना? हाँ, हवाई में ज्यादातर से तो उसका अपडेट फाइल मिलता है, अपडेट फाइल, तो उसके लिए भी देखिए बता रहा है एप फाइल करके उसका देता है, एप फाइल, तो एप फाइल भी देंगे इधर, और फिर से आउटपुट उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे उसको, अलग से डाउनलोड करना। हाँ, यहाँ पे आप दे सकते हैं उसको डायरेक्ट, ठीक है, तो ये चीज को लिए आपको इसमें मिलता है, और कुछ के लिए नहीं, बस फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ही ये यूज होता है, और दूसरा काम के लिए नहीं। ये फ्री वाला टूल भी दिखाएंगे आपको इसका। अब यहाँ पे देखिए, ये नोकिया के लिए अलग दिया है, ठीक है, नहीं चलता नोकिया, तो नोकिया के लिए अगर आ रहा है तो ये क्या, नोकिया देखे ना, नोकिया फ्लैशर, फ्लैशर का मतलब क्या हुआ, इधर हम लोग का था फ्लैशर, तो क्या था, फ्लैशर का मतलब फ्लैशिंग करना, फ्लैशिंग के टूल ओपन हुआ, ठीक है, तो वही चीज है नोकिया का, यहाँ पे फाइल देंगे और बस यहाँ से फ्लैश कर, वही चीज देंगे नोकिया के लिए स्पेशल, ठीक है, तो इसमें आप करके देख सकते हैं। नोकिया का मोबाइल तो अब नहीं आ रहा है, तो इसलिए नहीं है मोबाइल, ये भी है, और ये आपको दे रहा है इधर देखिए Xiaomi FB, मतलब FB मतलब फास्ट बूट, ठीक है, फास्ट बूट मोड, तो फास्ट बूट मोड वो भी दिखाएंगे। Xiaomi का देखिए यहाँ पे फास्ट बूट मोड, ये भी क्या लिखा है इधर, फ्लैशर, तो अगर Xiaomi का फास्ट बूट मोड आ रहा है, अब फ्लैशर के लिए सबसे बेस्ट है ये वाला ऑप्शन, तो इधर ही से तो यूज करेंगे, क्यों उधर जाएंगे, ये फास्ट बूट से आपको चेक कर सकते हैं, लेकिन फ्लैशिंग नहीं होगा, ठीक है, खाली दिखाया है, ये ओल्ड मोबाइल होगा उसमें हो जाएगा, लेकिन लेटेस्ट में अभी का जो मोबाइल चल रहा है नहीं होगा, ठीक है, तो आप लोग का फ्लैशिंग जब करना है तो इसके लिए तो ये यूज है ना, फ्लैशर है ना आपको पास, तो डायरेक्ट यहाँ से यूज करिए, ठीक है, तो फ्लैशर के लिए ये दिया है आपको। ये Qualcomm के लिए भी इसमें फिर से आपको Qualcomm CPU के लिए अलग से दिया है, ये अनलॉकिंग करने के लिए, अनलॉक, सिर्फ अनलॉक के लिए, तो इसमें थोड़ा मेथड अलग लगता है, मतलब अलग क्या, इसमें आपको फर्मवेयर भी देना पड़ेगा, एक लोडर फाइल आता है उसको भी देना पड़ेगा, तब आप इसको रीसेट कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आपके पास डायरेक्ट आए फंक्शन तो रीड एंड टूल्स में जाइए, फॉर्मेट एफएस तो है, ये है ना आपका, यहाँ से काम करिए, ठीक है, तो ये चीज आपको इतना सब ये फंक्शन आपको मिल रहा है, सब काम के लिए, सबसे तो सुनिए, सबसे काम के लिए जो ज्यादा यूज लगता है, सबसे ज्यादा यूज लगता है
वो कौन कौन सा ऑप्शन, बस आपको क्या ये फ्लैशर और ये रीड टूल, ये रीड टूल दूसरा नहीं लगता है, ठीक है, दूसरा उतना यूज नहीं लगता है, लेकिन इतना ही बस मैं बता देता इतना, ये फ्लैशर और रीड टूल, तो फिर से आप ये लोग एक एक को पूछ के मुझे और भी पका देते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं बोला भले यूज नहीं हो रहा है लेकिन आपको बता देते। चलो खाना खा गया। ठीक है, तो ये चीज आपको इसमें आपको ये सब ऑप्शन इसमें मिल जाए, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कैसे आपको प्रोसेस है, कैसा एक एक काम करना पड़ेगा, आपको बैकअप बनाना पड़ेगा, अब खुद प्रैक्टिकल करके दिखाई जाए, ठीक है। पहले वो आपको जितना समझाना था वो समझा दिया, ठीक है, अब इसमें अब करके दिखाए, जो होगा वो करके दिखाइए, ठीक है। तो और भी मोबाइल, ये भी तो नोट 4 एक पड़ा है, इसमें फ्लैशिंग करके देख लिया जाएगा, और एक Redmi 5A भी शायद है सर वो डिस्प्ले मोड का क्या होगा? डिस्प्ले मोड भी करेंगे उसी को, एक बार फ्लैशिंग करके देखेंगे, नहीं होगा तो हार्डवेयर का प्रॉब्लम है, हार्डवेयर में जाना पड़ेगा। एक और ये Redmi 5A है, तो इसको भी पड़ा है, इसको भी देखते हैं, चालू हो रहा है। मोटरोला में तो ऑप्शन नहीं है इसमें। मोटरोला का हम लोग मोटरोला मॉडल पे नहीं जाएंगे, अगर मोटरोला का Qualcomm CPU आ रहा है तो डायरेक्ट तो काम कर सकते हैं ना, डायरेक्ट काम करें, मोटरोला से मतलब नहीं है, फिर एमटेक वाला भी अलग से बताएंगे सर। हाँ अलग से वो भी है। एड्रेस मतलब नहीं फोन से पता नहीं चार्ज है कि नहीं। सर क्वालकॉम का तो आप बताए, MediaTek का हाँ तो अभी तो वो चला ही नहीं है ना, पहले Qualcomm से हो जाए, खत्म हो जाए तब तो होगा ना, अभी तो Qualcomm से नहीं हुआ, अभी तो खाली आप लोग को बताया हूँ इसमें, ठीक है। और भी इसमें ये Redmi 5A भी रखा है, ठीक है, इसको भी सॉफ्टवेयर करके दिखाएंगे, पता नहीं चार्ज है कि नहीं, क्या है, हाँ चार्ज है, ये शायद चालू है, ठीक है, अब चालू है, ये भी नहीं देखा हूँ कि फुल चालू है कि इसी पे रुका है, ये क्लियर मालूम नहीं है, ठीक है। चार्जिंग तो उठा रहा है, इसका मतलब फुल